हेलो मित्रों, आज की वीडियो में 5 चीज़ें बेहतरीन जो आपकी ज़िंदगी में आपको पैसा बनाने में और कामयाब बनाने में हेल्प करेंगी, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। और 5 के बाद एक बोनस भी दूंगा। मुद्दे पे आने से पहले मैंने ये नोट किया है कि जो लोग YouTube के ऊपर वीडियोस बनाते हैं इधर उधर की, कोई वैल्यू नहीं, कोई ख़ास ज्ञान नहीं, तुक्का लगाते हैं, कोई ज्योतिषी वाले, कोई स्टॉक मार्केट में चार्ट्स की कैंडल्स बनाने वाले, उनके बहुत से व्यूज़ होते हैं। मैं 1.5 साल से अपनी पूरी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ और दिल से अपना जो निचोड़ है ज़िंदगी का वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं, उनको वैल्यू मिलती है। तो 1.5 साल में लगभग मेरे 48,500 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं अक्सर ये नहीं कहता। मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी को वैल्यू मिल रही है तो उसका अपना फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करे। देखो, मेरा चैनल ग्रो हो ये मेरी तमन्ना है। मैं मोनेटाइज नहीं करता, पैसा यूट्यूब से नहीं कमाता। और अपने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी लोगों को हज़ारों डॉलर कमाने का मैं कारण बन रहा हूँ, उनको गाइड करता हूँ और हर बंदा पैसे कमा रहा है। उनसे भी मैं कोई मॉनेटरी बेनिफिट, कोई पैसे का लालच में नहीं रखता। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे YouTube के चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। कैसे मदद कर सकते हैं कि आप पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को और उसके बाद लाइक वीडियो को करें। और अगर उस वीडियो से कोई आपको अच्छा ज्ञान मिलता है तो उस पर कोई कमेंट कर दें। तो YouTube का जो एल्गोरिदम है ना, वो कमेंट को काफ़ी पॉजिटिव लेता है, तो फिर वो अपनी वीडियो को पुश करता है। तो ख़ास करके मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में 60 मेंबर्स हैं मेरे, और अगर मेरी किसी वीडियो में 30 कमेंट्स होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों से, तो मुझे महसूस होता है कि यार मेरे से ज्ञान तो आप ले रहे हो, मैं दिल जान से मेहनत करके आपकी हर बात का व्हाट्सएप पे भी जवाब देता हूँ और पैसे भी आप बना रहे हो, फिर भी अगर आप 5 सेकंड लगा के कमेंट भी नहीं कर सकते वीडियो के ऊपर, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट कमेंट कर दें, अच्छा बुरा जो भी, अगर अच्छी लगी ठीक है, नहीं लगी तो भी सजेशन दे दें भी इस तरह से ही बात और आगे से बनाओ। तो अगर वो आप नहीं करते तो फिर मैं क्या सोचूं कि आप सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आपकी फ़ायदे के लिए मैंने मोनेटाइजेशन भी ख़त्म कर दी ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट ना देखनी पड़े, बिना रुकावट के आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों फिर मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है कि या तो फिर आप परवाह नहीं करते कि जो आदमी आपको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ख़ास करके मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वीडियो देखते हैं, देखने के बाद अगर आप कमेंट नहीं करते तो फिर साइलेंस इज़ एन आंसर इज़ नॉट वेरी गुड। तो फिर आप डिज़र्व भी नहीं करते मेरे ग्रुप में रहने के लिए। तो इसलिए अगर आप मुझे और कुछ मैं नहीं उम्मीद आपसे करता, तो एटलीस्ट मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया। अगर नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट मेड फॉर यू एंड यू आर नॉट मेड फॉर मी। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। तो चैनल को, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई कि मैं बताऊंगा जो बहुत आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने वाली हैं, बेस्ड ऑन निचोड़, मेरी ज़िंदगी का सारा जो निचोड़ है उसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के ऊपर 3 बातें बताऊंगा बहुत ज़रूरी। पहली बात यह है कि लोग ना कोई मैजिक फार्मूला ढूंढने के लिए स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं कि ये फार्मूला मिल जाए, वो फार्मूला मिल जाए।
तो आपको एक बात बता दूं, मैजिक फार्मूला स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का कोई भी नहीं है। मैजिक पता क्या है? आप बना सकते हैं मैजिक। मैजिक ये है कि एक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी फार्मूला, विनिंग फार्मूला जो आपको पता चल जाए तो उसको फॉलो करने में है। इधर उधर भटकने की बजाय कंसिस्टेंटली अगर आप अपने एक फार्मूले को, ध्यान से सुनो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही विनिंग फार्मूला को कंसिस्टेंटली बार बार रिपीट करने से आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, ना कि इधर उधर नया फार्मूला ढूंढने, मैजिक फार्मूला ये मिल जाए वो मिल जाए। भैया जिन्होंने भी दौलत बनाई है ना, उन्होंने एक फार्मूला ढूंढ लिया और उस फार्मूले के ऊपर अपनी मास्टरी करते जाते हैं, मास्टरी करते जाते हैं। हम पुट सेलिंग का काम करता हूं, मैं पहले भटकता था, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी उधर कर लिया। जब से मैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर आया हूं कि मुझे पुट सेलिंग में मास्टरी करनी है, तो तब से कंसिस्टेंटली वो मेरे लिए मैजिक फार्मूला बन गया। मैंने कंसिस्टेंटली पुट सेलिंग का जो है महारत हासिल की, तो अब पैसा तब से बनना शुरू हुआ। तो ये मेरे लिए ये मैजिक फार्मूला बन गया। तो पॉइंट क्या है? मैजिक फार्मूला कोई नहीं होता। जो भी आपके पास विनिंग फार्मूला है उसको कंसिस्टेंटली मास्टर कर लो, तो वही आपके लिए मैजिक फार्मूला बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट जो है ना, एक चर्च की तरह है और एक बिल्डिंग है चर्च की बहुत बड़ी, लेकिन उस चर्च की बिल्डिंग की दीवार के साथ ही उसी बिल्डिंग में एक कसिनो भी खुला हुआ है। आप अगर जाते हो उस चर्च में तो आपके पास चॉइस है, आप कसिनो की तरफ जाना है आपको, या जहाँ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी शांति मिल रही है, आपको फ़ायदा मिलेगा, या आपको उधर जाना है या आपको कसिनो की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली आपको ज़्यादा लोग कसिनो की तरफ मिलेंगे, लेकिन जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अच्छा काम हो रहा हो। तो आप चर्च में जाइए और फ़ायदा उठाइए। तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छे फार्मूले से काम करिए, पैसा बनाइए, वेल्थ बनाइए। कसिनो की तरह स्टॉक मार्केट को मत खेलो। एक पूरी बिल्डिंग है, चर्च है, उसमें कसिनो भी है। तो तभी जो लोग फिर हार के कसिनो की तरफ जाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, बाहर आके चर्च को बदनाम करते हैं। स्टॉक मार्केट चर्च है। बहुत से लोग इस चर्च में से करोड़पति बन के निकले, इस स्टॉक मार्केट से करोड़पति बने हैं, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। लेकिन जो फेलियर्स होते हैं, कसिनो में चले जाते हैं, वो फिर बाहर आके उस चर्च को पूरी को बदनाम करते हैं। स्टॉक मार्केट को कहते हैं, आपने सुना होगा कहीं, स्टॉक मार्केट तो जुए का अड्डा है, ये तो बर्बादी का कारण है, तो फलां बर्बाद हो गया, फलां बर्बाद हो गया, मैं भी बर्बाद हो गया स्टॉक मार्केट में। वो कौन होते हैं? जो उस बिल्डिंग में तो गए, चर्च वाली बिल्डिंग में, लेकिन वो कसिनो की तरफ चले गए। तो ध्यान से ये बात सुनो कि आपको जो कसिनो की तरफ नहीं जाना, स्टॉक मार्केट को जुए की तरह नहीं लेना है, बल्कि स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज जो होती हैं, विनिंग फार्मूलाज जो होते हैं, एडवांटेज वाला जो काम होता है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो काम होता है, आपको वो करना है। ये स्टॉक मार्केट का एक जो है अंदर की बात आपको समझाई मैंने। अच्छा, एक अगली बात, आप सोचते हो कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में गलतियां करते हैं। गलतियां हर आदमी करेगा, होंगी गलतियां, काम करोगे तो गलतियां होंगी, लेकिन सबसे अच्छी इन्वेस्टिंग की जो फार्मूला है ना, वो ये है कि विनर्स को ना बेचना, विनर्स को होल्ड करके रखना। जो विनिंग स्टॉक्स हैं उनको ना बेचना ही एक इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी है, लंबे तौर पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए। जिन लोगों ने टेस्ला, अमेज़न, एप्पल, कोई भी शेयर लंबे तौर पे रखा और ये विनर्स थे, तो उनको नहीं बेचा। अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे माइक्रॉन का शेयर, सैंडिस्क का शेयर 50-50, 60-60 डॉलर का घूम रहा था, तो जिसने होल्ड किया, जिसने उसको विनर को जल्दी नहीं बेचा, उसने वेल्थ क्रिएट कर ली। आज 950 का भाव माइक्रॉन का,
और 1600 का भाव SNDK का। तो दौलत क्रिएट होती है विनर्स को ना बेचने से। तो ये एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, विनर्स को ना बेचना। अगली बात, आपको जो स्टॉक्स आपके उसकी हिस्ट्री आपको पता है, आपको जिन स्टॉक्स के साथ आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उनका आपको बिहेवियर पता है, उनका आपको फंडामेंटल्स पता है, किस मंदी मार्केट में वो कैसे बिहेव करते हैं, तेज़ी में वो कैसे बिहेव करते हैं। 10-10, 15-15 साल से आपको उस शेयर का ज्ञान है, उस शेयर के साथ आपकी दोस्ती है, उसकी हर मोमेंट से आप वाकिफ़ हैं। तो उसको उसमें काम करो। दूसरा, दिखने वाला शेयर, कई बार हम टीवी पे देखते हैं फलां शेयर 12% बढ़ गया, 14% बढ़ गया, तो आप अपना शेयर छोड़ के उसको, अपने अच्छे शेयर को जिसकी आपको नॉलेज है उसमें आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसकी आपको मूवमेंट पता, उसी में आप पैसा कमाओगे। तो एक एग्जांपल ध्यान में आया मेरे कि वो है कि जैसे जिस स्टॉक के साथ आपकी दोस्ती है, काफ़ी देर से आप उसके साथ काम कर रहे हो, तो वो है आपकी वाइफ। आपकी वाइफ जो है उसका आपको हर हरकत पता है, उसका बिहेवियर पता है, उसका सब कुछ पता है आपको कि कैसे उसको मनाना है, कैसे उस जब नाराज़ हो जाए मनाना है, या कैसे उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बितानी है। उसकी हर मोमेंट का आपको पता है, उसके टेम्परामेंट का पता है, उसके रिएक्शंस का पता है, ठीक है। लेकिन आपको जो बाहर वाली है, किसी की बीवी या बाहर वाली जो है, हमेशा वो हॉट लगती है ना। तो लेकिन उसका आपको पता ही नहीं है कि अगर आप उसके तरफ जाओगे तो उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देगी, वो आपको खुश रखेगी या नहीं रखेगी। तो आप अगर अपना स्टॉक बेच के वो हॉट आउटसाइड मिस्ट्रेस की तरफ या लड़की की तरफ जाएंगे तो आपको उसका पता ही कुछ नहीं होगा। वो एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसमें आप पैसा नहीं बना पाओगे। कई दफ़ा अपना शेयर छोड़ के आप दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है उसकी तरफ चले जाते हो, तो उसमें आपको कभी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि जब वो चल चुका होता है, कोई 20% बढ़ गया, कोई 30% बढ़ गया, आप देखते हो बहुत बढ़ गया, तो फिर आप उसके पास चले जाते हो, उसको ले लेते हो, फिर वो आपको नुकसान देता है, फिर वापस आप अपने शेयर पे ही आते हो। तो बीवी और बाहर वाली हॉट लड़की, इसका हमेशा ध्यान रखो, किसको आपने प्रेफर करना है, किसके साथ आप खुश रह पाओगे, किसके साथ आप ज़िंदगी में फ़ायदे में रहोगे। अपने बीवी के साथ, अपने जो स्टॉक्स हैं जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है, जिनके साथ आपने, अब मैं 8-10 शेयर जो हैं उनके साथ ही पिछले 3-4 साल में अगर मैं देखूं तो मैंने 8-10 शेयर को ही अपना लिया है। मेरी ये नहीं कि मेरी 8-10 बीवियाँ हैं कि, लेकिन मैं उनको बिलोंग करता हूँ और वो मेरे को बिलोंग करते हैं। उनका मेरे को हर मार्केट में ऊपर नीचे जब मार्केट जाती है तो उनका बिहेवियर मुझे पता है, प्राइस एक्शन पता है, तो उन्हीं में से मेरी कमाई होती है। तो उसमें से कभी कभार एक आधा निकाल के नया ऐड कर लेता हूँ टाइम के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज मेड थ्रू द स्टॉक्स विच यू नो वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपको अगर किसी शेयर के बारे में पता है, क्योंकि स्टडी आप 100-200 शेयर की स्टडी तो नहीं कर सकते, ना उनके फाइनेंशियल्स का ध्यान रख सकते हो, ना उनकी प्राइस मूवमेंट्स का ध्यान रख सकते हो, ना उनके न्यूज़ की पूरी तरह से खबर रख सकते हो। तो 8-10 शेयर सेलेक्ट कर लो अच्छे। और मैं अक्सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखता हूँ लोग इधर उधर भागते हैं, फलां शेयर जी, फलां शेयर जी, फलां शेयर जी, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। मैं ये कहता हूँ कि अगर जो आपके पास 5-10 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको पता है, उनसे अगर आपका पैसा अच्छा बन रहा है तो भैया बाहर वाले और दूसरे स्टॉक्स की क्या ज़रूरत है आपको उसके ऊपर स्टडी करने की, देखने की। बात तो पैसे बनाने की है ना। अगर आपके पास $1,00,000 है तो भैया उन्हीं 5-6-7 स्टॉक्स में लगा लो ना, अलग अलग सेक्टर से 5-6 स्टॉक्स ढूंढ लो। तो बाहर वाले स्टॉक जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई बताएगा कि यार फलां शेयर ले लो, फलां ले लो, वो ले लेते हैं, वो फिर गिर जाता है, तो हमें पता ही नहीं होता इसका अब क्या करना है। तो हमेशा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं जिस स्टॉक के बारे में मुझे पता ही नहीं, उसके बारे में मैं किसी के सुन के या टीवी पे CNBC पे किसी ने कहा या किसी की सुन के अगर उसमें कोई पैसा लगा दिया तो मेरे पैसे नहीं बनते।
तो बनते पैसे मेरे उसी में हैं जिस स्टॉक के साथ मैं वाबस्ता हूँ काफ़ी देर के साथ। तो फेथफुलनेस ज़रूरी है किसी भी स्टॉक के बारे में। अच्छा, उसके बाद दोस्तों स्टॉक मार्केट में और आम जिंदगी में दोनों में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप ना हैंग आउट करो अच्छे लोगों के साथ, अच्छी आत्माओं के साथ, और कोशिश करो अपने से बेहतर आदमी के साथ, बेहतर इंसान के साथ हैंग आउट करो, ताकि आपको हर रोज़ जब भी उससे मिलो, जब भी उससे इंटरेक्ट करो, उससे कुछ आपको मिले, सीखने को मिले। अगर आप अपने से नालायक के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हो तो वो नालायक जो है वो आपसे एनर्जी सक करेगा, ठीक है, तो आपको उससे कुछ ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो स्टॉक मार्केट में भी कई लोग लूजर्स होते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में नुकसान करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर आपके साथ बैठते हैं, आप उनके साथ अगर बैठते दे आर लूजर्स। तो फाइंड आउट आपके आसपास कितने लूजर्स घूम रहे हैं, उन लूजर्स को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, वो कभी आपका फ़ायदा नहीं होने देंगे। तो हैंग आउट करो। एक हमारी कहावत भी है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसे लोगों के साथ आप घूमोगे, जैसे लोगों के साथ मिल बैठोगे, बातें करोगे, इंटरेक्शन करोगे, तो वैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता बन जाओगे। जाने अनजाने में बुरी लोगों के साथ अगर बैठते हो, उठते हो, तो उनकी आदतें बुरी आपके अंदर कभी ना कभी आ ही जाती हैं अनजाने में। ड्रगी के साथ दोस्ती होगी तो आप क्या अंदाज़ा लगाओ, क्या उससे ग्रहण कर लोगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए अपने से बेहतर और अच्छी आत्मा जो हो उसके साथ दोस्ती करो। अब ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कि ये कैसा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो भैया एक बार आप किसी को देख लो कि इसने मूर्खता वाली बात की है, या मेरी एनर्जी सक की है, या मेरी कामयाबी से जलन उसने महसूस की है, मेरी कामयाबी के आगे रोड़ा अटकाया है, तो फिर उसको दोबारा चांस ना दो। वो कहते हैं ना, यू मेक मी फूल, शेम ऑन यू, यू मेक मी फूल सेकेंड टाइम, शेम ऑन मी। तो सेकेंड टाइम मूर्ख मत बनो, पहचान लो। ज़िंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, कामयाबी के रास्ते पे चलोगे, आत्मा को आपकी अंदर शांति मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी वाइब्स आएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में भी लूजर्स के साथ कभी नहीं। शेयरों की बात शाम को बैठ के आप करते हो ऐसे दोस्तों के साथ जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो रोज़ एक दिन मेरे को आज 2 लाख बच गया, 4 लाख बच गया, बोतल खोली पी, उसके बाद जब घाटा पड़ा तो फिर वो आपको बताएगा यार ये तो मिट्टी है, शेयर मार्केट सब जुआ है, ये मैनिपुलेशन है, ये शेयर मार्केट ये बड़े खिलाड़ियों का काम है। बड़े खिलाड़ी जो है ना शेयर को ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे ले जाते हैं, मैनिपुलेशन। भैया वो फिर मैनिपुलेशन को दोष देते हैं, खास करके इंडिया में लोग। तो मैनिपुलेशनें होती रहेंगी भैया, आप अपने हिसाब से काम करो। मेरे लिए भी मैनिपुलेशन हो रही है, और एक दूसरा आदमी जो लूज कर रहा है स्टॉक मार्केट में उसके लिए भी वही मैनिपुलेशन हो रही है। तो मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में हो रही है, सदियों से होती रहेगी, लेकिन आप अपने तरीके से काम करो तो आप ब्लेम स्टॉक मार्केट को नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप अगर उस कसिनो में जाओगे तो चर्च को ब्लेम नहीं कर सकते आप, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे लोगों के साथ घूमो, अच्छे लोगों के साथ कंपनी रखो तो कामयाब होगे। अच्छा, अगला पॉइंट आता है जी, एक ना हम लोग खास करके हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट। हमारे ना 2 स्कोर कार्ड्स होते हैं हमारी लाइफ में, 2 स्कोर कार्ड्स होते हैं। एक स्कोर कार्ड वो होता है जो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो एक स्कोर कार्ड होता है कि लोग क्या सोचते हैं आप क्या हो, राइट। तो हम उस स्कोर कार्ड को इंपॉर्टेंस मत दें, वो स्कोर कार्ड यूजलेस है। लेकिन हमारी हिंदुस्तानियों के खास करके आदत यह है कि हम उस स्कोर कार्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। असली स्कोर कार्ड दूसरा, ये इसको कहते हैं आउटर स्कोर कार्ड। इनर स्कोर कार्ड है वो इंपॉर्टेंट है। इनर स्कोर कार्ड क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट इज इनर स्कोर कार्ड, वो इंपॉर्टेंट है। उसका लेखा जोखा रखो, उसकी तरफ ध्यान दो, ये सोचो, ये देखो, उसके पे ध्यान दो कि खुद आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने बारे में जो सोचते हो वो है आपका इनर कार्ड,
तो इनर कार्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर कार्ड। आउटर कार्ड को इग्नोर करो, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में से प्रवाह करना बंद कर दो, क्योंकि जब आपको खुद अपने बारे में, आपसे खुद के बारे में आपसे और ज्यादा कौन जानता है, बाहर वाले लोग थोड़ी जानते हैं। तो वो तो आपको अपनी सहूलियत के अनुसार आपको अच्छा कह देंगे और अपनी सहूलियत के अनुसार आपको सेल्फिश कह देंगे, बुरा कह देंगे, घटिया कह देंगे, आपका मनोबल गिराएंगे, हिम्मत गिराएंगे, आपकी कामयाबी में आपका जो है आपकी साइकोलॉजिकल पावर होती है आपकी, वो कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। तो आप उसकी परवाह करना छोड़ दो। आउटर स्कोर इज यूजलेस, डजंट मैटर। मैं भी सारी ज़िंदगी यही करता रहा, लोगों का सोचता रहा, वो ये कहेगा, वो ये कहेगा। अब मेरे अंदर की आत्मा जो कहती है कि जीएस तू एक अच्छा आदमी है, वो स्कोर कार्ड मेरा, इनर स्कोर कार्ड, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। इट डजंट मैटर टू मी कि फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है, उसको क्या पता मेरा। वो तो अपने फायदे के लिए कोई चीज़ सोच के कह रहा है ना। उसके अगर मैं काम नहीं आया, उसका कोई, उसने कोई गलत काम करने के लिए मेरे से सलाह मांगी या काम करने के लिए मेरे से पैसे मांगे, मुझे पता है कि वो पैसे बर्बाद करता है, मैं उसको पैसे के लिए मना करूंगा, तो उसका आउटर स्कोर कार्ड है, उसका तो स्कोर कार्ड मेरे बारे में बुरा हो गया। इट डजंट मैटर टू मी, परवाह नहीं करनी है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ये बोनस पॉइंट था कि इनर स्कोर इज मोर इंपॉर्टेंट, इनर स्कोर कार्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर स्कोर कार्ड। इसको हमेशा ध्यान रखो। और एक दोस्तों, पहली बार कनाडा में ब्रैम्पटन में हमारे जो यूट्यूब के फैंस हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक मीटिंग और मीट एंड ग्रीट एक रखी हुई है शाम को ब्रैम्पटन में, कनाडा में। तो मलाई द इंडियन लाउंज ब्रैम्पटन में 29 मई को फ्राइडे को शाम को 7 बजे, फ्राइडे को, परसों फ्राइडे, आज वेडनेसडे है और 27 तारीख है, और 29 मई को फ्राइडे को शाम को 7 बजे मलाई द इंडियन लाउंज ब्रैम्पटन में है। तो जो भी वीडियो मेरे देखने वाले हैं टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, वो वहाँ आना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के 12-13 मेंबर्स हैं, वो वहाँ पे आएंगे। तो मैं वहाँ पे शाम को सबसे मिलूँगा, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो उनमें से मैं पहले किसी को नहीं मिला हुआ, पहली बार मैं उनको मिलूँगा सबको। तो आप सब इनवाइटेड हैं ब्रैम्पटन कनाडा में 7 बजे शाम को 29 तारीख को। उसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है, मलाई जो रेस्टोरेंट है उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मोस्ट वेलकम है, मिलिए मुझसे, और कोई सलाह लेनी हो तो मैं वहाँ पे आपको दे पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अपना। ओके, नमस्कार।